नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में 26 करोड़ 16 लाख से अधिक राशि अवैध और गलत तरीके से भुगतान की गई। उस समय तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि कोई कितने भी बड़े और पद पर क्यों ना बैठा हो, सरकार उन पर कार्रवाई जरूर करेगी। अवैध भुगतान 26 करोड़ 16 लाख 70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग, जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त, ज्यादा जानकारी और उन्हीं से ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा और गंभीर आरोप जो है वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष पर लगा रहे हैं। देखिए, जब से ये सरकार बनी है, जब तेजस्वी जी सरकार में आते हैं, तब इसी तरह के ये लोग आरोप लगाते हैं। ये निराधार, बेबुनियाद, अनर्गल आरोप लगाने से नहीं होगा। दिल्ली से लेकर पटना तक इनकी सरकार है। रोज तो जांच एजेंसी का लगा रहता है यहाँ नजर, तो कार्रवाई करने से किसने रोका है? ये सब अब चुनावी वर्ष है, और ये सब जो बात बीजेपी कर रही है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि उनको सरकार है, पूरा तंत्र उनके पास है, अब वो कह रहे। इसके पहले भी कितना तरह का आरोप लगाया गया, आप लोग सबको पता है। आप लोगों ने फोनो लिया, बाइट लिया, डिबेट किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? तो तेजस्वी यादव जी पर तो सिर्फ आरोप लगाकर अपनी नाकामी को सरकार नहीं छुपा सकती है। जो सरकार की नाकामी है, ये सरकार निकम्मी साबित हो गई है। अब सरकार की विदाई का समय आ गया है। लेकिन मृत्युंजय जी, विजय सिन्हा तो ये कह रहे हैं कि हम जिस तथ्य की आप बात कर रहे हैं कि निराधार आरोप लग रहे हैं, लेकिन 26 करोड़ 16 लाख की गड़बड़ी, और ये कहा जा रहा हो कि भाई आप पथ निर्माण मंत्री रहे हैं और आपके शासनकाल में, आपके उस दौरान अगर इतनी बड़ी राशि किसी को आवंटित की जाती है या किसी को दी जाती है और उसमें गड़बड़ी आती है, तो किसके ऊपर इस जिम्मेदारी होगी? भला बताइए, 20 वर्षों से सरकार में एनडीए है, 1-2 वर्ष छोड़ दिया जाए तो, और आप देख ही रहे हैं बिहार में किस तरह से कभी कोई पुल हवा में उड़ रहा, कभी पानी में बह रहा, एक छिपा हुआ नहीं है। तो 20 वर्षों से सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो जो आरोप तेजस्वी जी के ऊपर लगा रहे हैं, हम तो खुला चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती है कि आरोप सिद्ध करके करें कार्रवाई। हिम्मत है तो ये सब। मृत्युंजय जी हमारे साथ बने रहिए। अरविंद सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, बहुत स्वागत। आप लोग क्या किसी आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं या यूं ही हवा में ये बातें चल रही हैं? क्योंकि मृत्युंजय जी तो सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, अगर आपके पास प्रूफ है, तो आप कार्रवाई कीजिए, आपको किसने रोक रखा है? मृत्युंजय तिवारी जी राजद के प्रवक्ता हैं, वो तो उनका पक्ष रखेंगे ही, लेकिन माननीय श्री विजय सिन्हा जी
बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और पथ निर्माण विभाग के वो मंत्री भी हैं। तो वो जो बताएंगे और वो जो करेंगे वो सही है कि मृत्युंजय जी का कहा हुआ सही है, और आरोप हुआ है तो कार्रवाई भी होगा, घबराइए नहीं। चारा घोटाला हुआ था तो जेल जाना पड़ा था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इसलिए घबराइए नहीं। पूरे लालू जी के परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो FIR और भारतीय विधान संहिता के धाराओं से सुशोभित नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं। ये जो यहाँ पर जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। तो ये नीतीश जी का सरकार है, इसमें किसी को न फंसाते हैं न बचाते हैं। अगर ये मृत्युंजय जी अरविंद जी तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो किसी को फंसाया नहीं जाता है, किसी को बचाया भी नहीं जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठे हो। अगर ये बात विजय सिन्हा ने कही है तो उसका आधार भी है, तथ्य भी है। ये तो गोलियों की तड़तड़ाहट से जब बिहार पूरा दहल उठा और उसी समय पता चला जो गोली चलाने वाले दोनों तड़तड़ाहट गोलियों की से दहलाने वाले बिहार दोनों इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पर। तो किसको बचाया जाता है किसको फंसाया जाता है जनता देख रही है। यहाँ तो सिर्फ निर्दोषों को फंसाया जाता है, दोषियों को बचाया जाता है। ये बोलेंगे उल्टा, करेंगे क्या ये दिखता है। तो हमारी सीधी चुनौती है सरकार को कि जो सरकार, आपको पता होगा 2017 में सरकार गई थी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे एक्सप्लेन करना चाहिए, बोल रहे थे लगातार तेजस्वी जी पर, क्या हुआ। आज 2025 आ गया ना, तो भ्रष्टाचार पर कम से कम ज्ञान देने का सरकार के लोगों को नैतिक बल नहीं है। जिस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर एक इंजन अपराध की ओर, वो किस मुंह से अपराध और भ्रष्टाचार। अरविंद जी खुली चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई डर नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट है तो आप कर लीजिए कार्रवाई तो होगा ही। लेकिन मृत्युंजय जी बोल रहे हैं चोर सिपाही को पकड़ो। ये जो है वही लोग हैं जो गोलियों की तड़तड़ाहट होती है तो वो आज कहाँ है देखिए, सलाखों के भीतर है, चाहे वो कितने बड़े रसूख वाले हों। और आपके टाइम में मुख्यमंत्री आवास में बैठा करते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये चीज समझ लीजिए, ऊंची आवाज में बोलने से गुनाह नहीं छिपते हैं। लालू जी भी बहुत ऊंचा आवाज में बोलते थे, बिजली आई या बिजली गई, बिजली आ रही है और जा नहीं रही है, और जेल जाना पड़ा था। उसी तरह से जिस तरह के घपले घोटाले हुए हैं और संपत्ति बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड लालू परिवार जिस तरह से किया है कायम, भ्रष्टाचार सम्राट श्री लालू जी के नेतृत्व में, उस सारे गुनाह जनता के बीच में हैं और कोई बचने वाले नहीं है। मृत्युंजय जी आप अगर ये कहते हैं कि ये अनर्गल आरोप है, अगर ये अनर्गल आरोप है तो आरोप के पीछे की वजह, उसे हासिल क्या होगा। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बिहार की जनता का भला नहीं होना है। तेजस्वी जी अगर बिहार की जनता की भलाई की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई, और बात करते हैं कि माई बहन मान योजना में 2500 माताओं बहनों को देंगे, पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो अब इनको नौकरी नौजवानों को देंगे, 5 लाख नौकरी दिया तो इनको बेचैनी हो जाता है। अरे भाई, कोई भी दोषी है, कोई भी गुनाहगार है, कोई भी अपराधियों को तो सरकार पकड़ नहीं रही है। बिल्कुल अरविंद जी, सवाल ये कि आखिर अगर इतने गंभीर और इतने बड़े आरोप हैं तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें तथ्य और फैक्ट है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ स्नान को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ में बीजेपी नेताओं के स्नान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में जैसे होड़ सी मची हुई है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। खड़गे ने बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हजारों रुपए खर्च करके
कंपटीशन में डुबकियां लगा रहे हैं। जब तक टीवी पर अच्छी तस्वीर नहीं आती तब तक डुबकी लगाते रहते हैं और ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। मध्य प्रदेश के महू में मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ में स्नान पर सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विवादास्पद बयान देते नजर आए। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बयान का दिया जाना कि भाई यहां पर डुबकी कंपटीशन के तौर पर लगाई जा रही है, एक पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने, उन्हें देखकर दूसरे, और तब तक ये डुबकी लगाई जाती है जब तक तस्वीर अच्छी न खिंच जाए। और इसी को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या कुछ है, जरा वो भी सुनिए। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर कितने बार बोलते हो, इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार में भी अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं ने कुंभ के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि आरजेडी ने खड़गे के बयान का बचाव किया है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी और प्रशासकीय व्यवस्था की जाती थी, ये आस्था का सवाल है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया, गरीबी हट गई। संजय गांधी जी ने रोजगार की बात कही थी तो रोजगार हो गया। पर्यावरण की चिंता की थी, वृक्षारोपण के बाद प्रदूषण नियंत्रित हो गया। ऐसे आस्था के सवाल पर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसीलिए कांग्रेस की राजनीतिक दुर्दशा हो रही है। खड़गे साहब की उम्र हो गई है, वो रह के खड़क जाते हैं। इस बार तो ऐसा खड़गे कि कुंभ पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए उन्होंने। 130 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व भर में हैं, उनकी आस्था पर प्रश्न उठा दिया। ये जो गरीब है ना, उनकी आस्था होती है और उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये वही खड़गे है जो कहता था कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय खड़गे जी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगता है तो हम माफ़ी मांगते हैं। उनका आस्था पर कोई सवाल नहीं था। कुंभ पहले भी लोग स्नान करते थे और आज भी स्नान कर रहे हैं। ये सनातन धर्म बीजेपी का नहीं है। ये बीजेपी ये अपना बना करके इसमें वोट की राजनीति करती है। तो कुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कड़ी निंदा की। पटना में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, ये बहुत बड़ा निषेधार्थ है और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है, और ऐसा अपमान करना मतलब उनको ठीक नहीं, अपमान करना ठीक नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का हम धिक्कार करते हैं और इसी तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां पर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां पहुंच चुका है। पूर्णिया से सीएम प्रगति यात्रा में दौरान यहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात लोगों को देने वाले हैं। 500 करोड़ की योजना की सौगात पूर्णिया वासियों को हासिल होगी, जिससे पूर्णिया का विकास होगा। और इसलिए इस वक्त प्रगति यात्रा का ये कारवां पूर्णिया में मौजूद है। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस
जगह से सीधे जुड़ चुके हैं। और आनंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंच चुके हैं, तमाम स्टॉल्स का जायजा उनकी तरफ से लिया जाता हुआ नजर आया। बिल्कुल, देखिए अब नीतीश कुमार समाहरणालय भवन पहुंच गए, जहां पे नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहीं पे वो एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। और हर बार अपने यात्रा के बाद नीतीश कुमार एक समीक्षा बैठक करते हैं, जिस समीक्षा बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं उस जिला के लिए की जाती है। तो आज पूर्णिया के लोगों की निगाह इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि जब मुख्यमंत्री पूर्णिया में समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ सौगात पूर्णिया को देने वाला। अब से कुछ देर पहले उन्होंने कई सारे स्टॉल का लिया, कई उद्घाटन और योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन अब समाहरणालय भवन पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री के इस समीक्षा बैठक पर काफी निगाह रखती है। चूंकि पूर्णिया के तमाम जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं और उस बैठक में मुख्यमंत्री को तमाम तरह की जानकारी, फीडबैक दी जाती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री उस तमाम फीडबैक के बाद, समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री उस जिला के लिए कई सारी योजना का उद्घाटन करते हैं, माफ कीजिएगा, घोषणा करते हैं। और अब कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाहरणालय भवन का उद्घाटन करेंगे, जो नया बनाया गया है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री पहुंच होकर इस पर हाथ हिलाकर उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री काफ़ी उत्साहित और चेहरे पर उनकी खुशी बता रही है कि मुख्यमंत्री अपनी यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। और सर, धन्यवाद सर। तो मुख्यमंत्री ने मुझे ही विवाह गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। अब आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा मौका। और इस वक्त नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए और बेहद पूर्णिया के लिए, डीएम कार्यालय के लिए एक बड़ा मौका, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। और समाहरणालय भवन का उद्घाटन होते ही पूर्णिया के जो डीएम कलेक्ट्रेट के लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है। और इस वक्त मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के बाद उस हॉल के अंदर प्रवेश करते हुए, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने अभी किया। तो जाहिर सी बात है, पूर्णिया के इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बेहद उत्साहित और यहाँ के जनप्रतिनिधि बेहद उत्साहित, और मुख्यमंत्री के इस समीक्षा बैठक के बाद इस बात को लेकर निगाह टिके हुए हैं कि पूर्णिया के लोगों के लिए वो क्या सौगात देते हैं। और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी हॉल में मुख्यमंत्री अब समीक्षा बैठक करेंगे। और बेहद दिलचस्प, न्यूज़ 18 के लिए भी एक बड़ा मौका, जब हमारे हाथों में आकर मुख्यमंत्री ने गुलदस्ता मुझे उपहार के रूप में दिया। तो ये न्यूज़ 18 लगातार वो खबरें दिखाते रहता है जो जन सरकार से जुड़ा हुआ रहता है। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे और न्यूज़ 18 लगातार बेहतरीन कवरेज देता रहा है मुख्यमंत्री के इस यात्रा के दौरान, और उससे मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। आज उन्होंने एक तरीके से न्यूज़ 18 का सम्मान किया, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है विवाह एक अपने चैनल के लिए। और हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि कोई भी खबर दिखाएं पूरी मजबूती से, जो सच खबर हो, जो जनता के हिस्से जुड़ा हुआ खबर है, उसे दिखाएं। तो वो खबर हम लोग लगातार हमारा न्यूज़ 18 दिखाते रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी इस चैनल की तारीफ इसके पहले भी कर चुके। जब हमारे सहयोगी रवि जब पहुंचे थे, तब उन्हें बुलाकर मुख्यमंत्री कहा था कि देखिए विकास के कार्य क्या कुछ हो रहा है। और अब जब पूर्णिया में यहाँ पे पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने अपने न्यूज़ 18 के रिपोर्टर को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पूर्णिया के उस समाहरणालय की तस्वीर, जहां पे मुख्यमंत्री अभी अंदर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और इस समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री कई सारे घोषणाएं भी करेंगे और इस जिले को क्या कुछ मिला उसकी भी जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जाएगी, स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महानंदा सभागार, जिसका उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री ने किया नया समाहरणालय के तौर पे। और इस समाहरणालय के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पूर्णिया के लिए कई सारे सौगात देंगे। खासकर चुनावी साल है और चुनावी साल में पूर्णिया के लिए सीमांचल के जो इलाका है वैसे मुख्यमंत्री के कोर में रहा है। और इस वजह से मुख्यमंत्री के सीमांचल दौरे पर सीमांचल के लोगों के भी काफ़ी निगाह टिकी, कर चूँकि पूर्णिया एक बड़ा जिला है और पूर्णिया के लोगों को उम्मीद भी काफ़ी बढ़ी है। तो इस बार इस समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ देते हैं समीक्षा बैठक के बाद, वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये हम आपको तस्वीर पूर्णिया के महानंदा सभागार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर पहले
इसमें उन्होंने उद्घाटन किया है और अब समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विभा। बिल्कुल आनंद, और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि जब भी और जहां भी जिस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा पहुंच रही है, वहां के लोगों को जो करोड़ों की सौगात मिल रही है, उस क्षेत्र के विकास के लिए ये प्रगति यात्रा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि आनंद, मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो भले इस वक्त वो समरनालय में मौजूद हैं, जिसका उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया गया और समीक्षा की जा रही है, लेकिन आम जन के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रगति यात्रा उन आम जनों के लिए, उस क्षेत्र के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान हमने एक बात को गौर से देखा कि जब भी मुख्यमंत्री किसी यात्रा में जाते हैं तो एक इंटीरियर इलाकों को चुना जाता है, जो जहां पे विकास के पूरे किरण पहुंचने चाहिए तो नहीं पहुंचते। जैसे ही मुख्यमंत्री का कारवां वहां पहुंचता है, वो पूरा इलाका बदल जाता है। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री की यात्रा से उस जगह के लोगों को तो फायदा ही होता ही है, उस पूरे विधानसभा के क्षेत्र को भी फायदा होता है। और कई बार ऐसे ऐसे तोहफे मिलते हैं, जैसे आज मैंने आपको बताया कि जब हम कामाख्या स्थान गए थे, वहां पे एक बड़ा खेल मैदान का निर्माण कराया गया। और खेल मैदान के निर्माण से आप समझिए कि वहां पे न सिर्फ स्थानीय तौर पे बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं मिलेगी, बल्कि अच्छे खिलाड़ी भी निकल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की एक बड़ा सा तालाब का निर्माण कराया गया है। तालाब का महत्व आप छठ पर्व के समय समझ सकते हैं। जो बड़ी संख्या में जब छठ लोग करने आते हैं तो एक तालाब का निर्माण अगर कराया जाए तो वहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग छठ व्रत करते हैं। इसके अलावा एक मंदिर जो धार्मिक स्थल है, कामाख्या मंदिर, वहाँ का भी काफ़ी विकास किया गया। और वो धार्मिक लिहाज से जब उसकी भूमिका बढ़ेगी, जब उसकी चर्चा होगी तो कई लोग वहाँ पे बड़ी संख्या में आएंगे, तो पर्यटन के लिहाज से भी वो जगह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान। और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है जो इस यात्रा में हमने जो देखा है, मुख्यमंत्री पूरी यात्रा के बाद जब एक समीक्षा बैठक करते हैं और उस समीक्षा बैठक के दौरान उस पूरे जिले की जो मांग है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री बैठक के बाद उसके लिए घोषणा करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कई यात्रा कवर की है, लेकिन उस यात्रा के बाद, उस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जब पूरी यात्रा खत्म करते थे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कोई घोषणा करते थे। लेकिन इस बार हर जिला में, जिस जिला में भी जा रहे हैं, उस जिला के लिए समीक्षा बैठक के बाद घोषणा करते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इस यात्रा की सबसे अलग खासियत है, जो हम लोगों ने इसके पहले कई यात्रा को देखा, लेकिन उस तमाम यात्रा के पहले इस यात्रा को इस नज़रिए से आप देख सकते हैं। जैसे अभी पूर्णिया के लोगों के लिए, पूर्णिया के कमिश्नर के लोगों के लिए, जो पूर्णिया डीएम कार्यालय के लोगों के लिए वो जो नया समाहरणालय का उद्घाटन किया गया, यानी कि जब भी कोई डीएम और या फिर जो अधिकारी हैं जब कोई महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, उनके लिए समाहरणालय का निर्माण कराया गया, जो नया समाहरणालय का निर्माण किया गया। तो इसका भी फायदा प्रशासनिक अधिकारियों को मिलेगा जो यहाँ पे अधिकारी हैं पूर्णिया से जुड़े हुए। तो ये कुछ ऐसे तोहफे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है और छोटी छोटी बातों का सड़क मार्ग की बात हो, चाहे वो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जिसमें समरनालय भवन की बात कर लीजिए, स्कूल भवन की बात कर लीजिए, विश्वविद्यालय भवन की बात कर लीजिए, अस्पतालों की बात कर लीजिए, हर उस क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री खुद उसका अवलोकन भी कर रहे हैं कि क्या सचमुच वो उस रूप में, मूर्त रूप में जमीन पर सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अधिकारियों का पूरा अमला जो है वो मुख्यमंत्री के साथ चलता है, ताकि कहीं से आदेश या निर्देश में विलंब ना हो, बीच में वो कहीं अटक न जाए। आपको जवाबदेही तभी के तभी सुनिश्चित हो जानी चाहिए। ये इस प्रगति यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री जो है वो साफ तौर पर हर जगह सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, पिछले 18-19 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा भी, और मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने बिहार के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया। तो जिन योजनाओं की शुरुआत की गई, जो योजनाएं चलती हैं, वो जमीनी स्थिति क्या है उसकी, मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान वो तमाम बातें सामने आती हैं। जो पटना से भी बड़े अधिकारी हैं, हर विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, वो जब उस जिले में पहुंचते हैं तो आप समझिए कि उन्हें वो जमीनी जानकारी हासिल होती है, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण इस मायने में भी हो जाता है, इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पप्पू यादव जो यहाँ के सांसद हैं, स्थानीय सांसद, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बिल्कुल आनंद, और अब ये देखना होगा कि जो समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है, जिन विकास कार्यों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा है, बताया है और समझा है, उसके बाद इस समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए बने रहिए हमारे साथ।